किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका एक लड़का था जो कि 16 साल का था। वह चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो वह अपने बेटे को चोरी करना सिखाने लगा और कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी करने में होशियार हो गया। अब दोनों पिता पुत्र आराम से अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन उस बूढ़े चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी मत सुनना। अगर तुम्हें कहीं कोई भी महात्मा उपदेश देता हो तो तुम अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? उस लड़के ने कहा, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा कि क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं, और ऐसा सोचकर वह उधर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग भीड़ क्यों लगाए हुए हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उस लड़के ने मन ही मन कहा, इनका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के सामने पहुंचा तो उसे एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय बुद्ध कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान हमेशा दुखी बनाए रखते हैं। जैसे ही ये दो बातें उसके कान में पड़ी तो वह तुरंत उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही वह अंदर जाना चाहा तो उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? तभी उस लड़के को बुद्ध का उपदेश याद आया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उसने सोचा कि आज सच ही बोल कर देखूं। उसने पहरेदार को उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। फिर पहरेदार ने कहा, अच्छा जाओ। पहरेदार ने सोचा कि वह राजमहल का नौकर होगा और मजाक कर रहा है। वह लड़का राजमहल में प्रवेश कर लिया। वहां एक कमरे में घुसा और ढेर सारा पैसा और जेवर देखकर उसका मन खुश हो गया। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहां रसोई घर था और अनेक प्रकार के भोजन वहां रखे हुए थे। फिर वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा तो उसे फिर बुद्ध का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, अभी मैंने जो खाना खाया उसमें नमक भी था, यानी मुझे इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। यह सोचकर थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। फिर पहरेदार ने उससे पूछा, क्या हुआ? चोरी क्यों नहीं की? उसने कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है और इसलिए मैंने चोरी का सामान नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूँ। इतना कहकर वहां से वह चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने उसे पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। मैंने आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया।
और धन छोड़कर भाग गया। उसके जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। जब वह लड़का 2-4 दिन तक घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद उसका बेटा अच्छे वस्त्र पहनकर आया तो वह बूढ़ा चोर अचंभित रह गया। वह लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उन्हीं के मुताबिक काम किया। तो देखिए, सच्चाई का फल, मुझे दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।